नमस्कार दोस्तों, हमारे हिस्ट्री सेक्शन में हम आज से आरबीएसई बोर्ड की भारत का इतिहास पाठ्य पुस्तक शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। मानव मन जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। इसी जिज्ञासा का परिणाम है कि मानव ने आज कितनी उन्नति कर ली है। एक और गगनचुंबी इमारतें बना ली हैं, एक और हम चांद तक पहुंच गए हैं और दूसरे ग्रहों तक हमारी पहुंचने की तैयारी है। परंतु हम कई बार सोचते हैं, क्या मानव प्रारंभ से ही ऐसा था? हमारे पूर्वज क्या काम करते थे? क्या हमारे पूर्वजों ने इतनी जो प्रगति की है उसका आधार कहाँ है? हमारा जो वर्तमान और भविष्य होता है, इसकी जड़ें हमारे अतीत में होती हैं और अतीत को जानने का जो सर्वोत्तम साधन है वो है इतिहास। हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, इतिहास क्या है। इतिहास का अर्थ क्या होता है? इतिहास का अर्थ हम इसके 3 टुकड़े कर देंगे, इति प्लस ह प्लस आस। अर्थात इतिहास का अर्थ होता है ऐसा ही था। इतिहासकार ऐसा कहते हैं। हम आज ये भी बात कर लेते हैं कि इतिहास का महत्व क्या है। इतिहास के द्वारा हमें अतीत की जानकारी मिलती है, हमें अपनी विरासत के बारे में पता चलता है। व्यक्तित्व निर्माण के लिए इतिहास की अत्यधिक आवश्यकता है। इतिहास को जाने बिना हम नहीं जान पाएंगे कि हमारे पूर्वज क्या करते थे। हम यदि किसी हमारे पूर्वजों के द्वारा क्या क्या गलतियां हुई, हमने विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों के बारे में लिखा है, उनका पतन क्यों हो गया, उसके कारण भी इतिहास में ही समाहित होते हैं। या ऐसी कुछ विरासतें जिनसे हमने प्रगति की है, वो भी हमें विकास की ओर ले जाती हैं, उनकी जानकारी भी हमें इतिहास के द्वारा ही प्राप्त होती है। इतिहासकार बिना किसी रीज़न के कुछ भी अपनी पुस्तक में नहीं लिखते हैं। उसके लिए एक ठोस आधार, ठोस तथ्यात्मक जानकारी की ज़रूरत होती है। इतिहासकार जब बताते हैं कि पुराने ज़माने में ऐसा हुआ होगा, उसके लिए वो विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। वो विभिन्न स्रोत कैसे कैसे हो सकते हैं, अब हम उस पर बात करते हैं। इतिहास के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब जो कुछ भी हमें लिखित में प्राप्त हुआ है, पुराने पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं, पुराने ज़माने के अनेक प्रकार के ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं, साहित्यिक स्रोतों के अंदर। पुरातात्विक स्रोत और कौन से होते हैं, इसके साथ साथ हम पूरा लेखीय स्रोत भी लिख लेते हैं। पुरातात्विक और पूरा लेखीय स्रोत होते हैं जो हमें खुदाई के दौरान प्राप्त होते हैं, वो होते हैं पुरातात्विक स्रोत। और यदि हमें पुराने ज़माने में किसी शिला पर लिखा हुआ कुछ उत्कीर्ण मिलता है, मूरों पर कुछ उत्कीर्ण किया हुआ मिलता है, वो पूरा लेखीय स्रोतों के अंतर्गत आता है। आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है साहित्यिक स्रोत। इस साहित्यिक स्रोत के भी आगे हम 3 पार्ट कर देते हैं, जिसमें से सबसे पहला पार्ट होता है धार्मिक साहित्य, यानी कि ऐसे ग्रंथ जो किसी न किसी धर्म से रिलेटेड हैं और उसके द्वारा हमें यदि अतीत के बारे में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त होती है तो वो इस साहित्य के अंतर्गत आते हैं। धर्मेतर साहित्य जो धर्म वाले नहीं हैं, और नंबर 3 है वंशावलियाँ। इन पर हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम जिस पर बात कर लेते हैं वो है धार्मिक साहित्य। उस धार्मिक साहित्य में हम मुख्य रूप से भारत के अंदर जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं प्राप्त हुए हैं उन पर, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, इन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ब्राह्मण साहित्य के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं चारों वेदों की। सबसे जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। यह सबसे पुराना वेद माना जाता है, लेकिन इसमें जो पहला और 10वां मंडल है वो बाद में जोड़े गए हैं, और 2 से लेकर 9 तक के जो मंडल हैं उनका जो संकलन था वो पहले किया गया था। ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो वेद है वो यज्ञों से संबंधित है कि किस प्रकार यज्ञ कुंड बनाए जाने चाहिए, उन सब की जानकारी जो है वो यजुर्वेद के द्वारा प्राप्त होती है। कई प्रकार के यज्ञ उस जमाने में किए जाते थे, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इस पर पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ, ये कई प्रकार के जो यज्ञ थे उसकी सबकी जानकारी हम यजुर्वेद में प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो आता है वो है सामवेद। जब भी प्राचीन काल के अंदर यज्ञ या हवन किए जाते थे तो उसके समय श्लोकों का उच्चारण किया जाता था। उन
श्लोकों के उच्चारण की जो विधि है वो हमें सामवेद के अंदर दी जाती है। उनका संगीत किस प्रकार का था, मतलब उसे किस प्रकार से गाया जाएगा, वो सारा का सारा विवरण हमें सामवेद से मिलता है। जो हम चौथे वेद की बात कर लेते हैं वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद हमें यह बताता है, अथर्ववेद की जो रचना है वो अथर्वा ऋषि ने की है। अथर्ववेद विविध विषयों से संबंधित है। इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, रोग निवारण इत्यादि सभी प्रकार की जानकारियां हमें अथर्ववेद के अंदर मिलती हैं। अब हम इसके बाद जो बात कर लेते हैं, ब्राह्मण साहित्य में 4 वेद आ गए। इन वेदों को समझने के लिए अनेक प्रकार के और ग्रंथ भी हैं, जैसे ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक और उपनिषद। प्रत्येक वेद के अपने अपने अलग से ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं और इसी तरह से प्रत्येक वेद का आरण्यक ग्रंथ भी होता है। उसी तरह प्रत्येक वेद से संबंधित उपनिषद भी अलग अलग होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, क्या आप जानते हैं एक वेद ऐसा भी है जिसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है, वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद का आरण्यक ग्रंथ ही नहीं है। इसके अलावा उपनिषद जो हैं उनको हम वेदांत भी कहते हैं, अर्थात वेदों का अंत भी कहते हैं। इसमें वेदों की दार्शनिक व्याख्याएं की गई हैं। दार्शनिक व्याख्याओं के अंदर आत्मा क्या है और सच्चा यज्ञ क्या है, इसकी जो सही व्याख्या जो मिलती है हमें, वो उपनिषद के अंदर मिलती है। अब हम बात करते हैं आरण्यक ग्रंथों की। आरण्यक ग्रंथों का नाम आरण्यक क्यों है? आरण्यक जो शब्द है वो अरण्य से बना है। अरण्य का मतलब होता है जंगल। क्योंकि इनकी जो रचना थी वो जंगल में रहकर की गई थी, इसलिए इन ग्रंथों का नाम क्या रख दिया गया? आरण्यक ग्रंथ रख दिया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे धर्म के ग्रंथ हैं जिनके द्वारा हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि पुराण, स्मृति ग्रंथ, सूत्र साहित्य और वेदांग। हम इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुराण। पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। इन 18 में हम सबसे पहला पुराण की बात करेंगे, वो है मत्स्य पुराण। माना जाता है कि जो मानव की उत्पत्ति है या इस धरती पर जीव की उत्पत्ति है वो सबसे पहले जलीय जीव ही बना था, उसके बाद अन्य जीवों की उत्पत्ति हुई है। उसी प्रकार पुराणों में भी जो सबसे पहला पुराण है वो मत्स्य पुराण माना गया है। स्मृति ग्रंथों के अंदर मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिसके द्वारा हमें समाज में क्या कानून व्यवस्था होगी, उत्तराधिकार के नियम क्या होंगे, वो सारी जो जानकारी है हमें विधि विधान की, वो हमें स्मृति ग्रंथों के अंदर प्राप्त होती है। उसके बाद आ जाते हैं वेदांग। वेदांग भी वेदों को समझने के लिए लिखे गए हैं। वेदांग जो हैं उनकी 6 संख्या हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 प्रकार के वेदांग हैं जिनके द्वारा इन वेदों को समझने में सहायता मिलती है। एक बार से फिर रिपीट कर लेते हैं, 6 वेदांग कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 के 6 वेदांग हैं। ब्राह्मण साहित्य में हमने ये मुख्य रूप से इन ग्रंथों के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं जैन ग्रंथों की। जैन साहित्यों में कौन कौन से ग्रंथ समाहित किए गए हैं? जैन साहित्यों का जो मुख्य साहित्य है उसे हम आगम साहित्य कहते हैं। आगम साहित्य में 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 1 छंद सूत्र है, 1 नंदी सूत्र है और 1 अनुयोग द्वार है और 4 मूल सूत्र हैं। छंद सूत्रों की संख्या 6 है, माफ कीजिएगा, छंद सूत्रों की संख्या 6 है। तो अंग कितने हैं? 12 हैं, उपांग भी 12 हैं, प्रकीर्ण 10 हैं, छंद सूत्र 6 हैं, नंदी सूत्र ये हैं 1 है, अनुयोग द्वार भी 1 है, मूल सूत्र 4 हैं। इन सभी को मिलाकर पूरा का पूरा क्या कहलाता है? आगम साहित्य कहलाता है। आगम साहित्यों का जो संकलन हुआ था वो हुआ था वल्लभी, गुजरात के अंदर। यह लगभग 453 ईस्वी में हुआ था और
छठी शताब्दी आते आते इनका संकलन पूरी तरह से हो गया था, परंतु जो जैन परंपराएं हैं वो ईसा पूर्व छठी शताब्दी से भी बहुत पहले से विद्यमान भारत में रही हैं। ये जो जैन ग्रंथ हैं सारे के सारे प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ब्राह्मण जो ग्रंथ होते थे उनका जो संकलन होता था वो संस्कृत भाषा में होता था। संस्कृत भाषा आम व्यक्ति की समझ में नहीं आ पाती थी, इसलिए जो जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों का संकलन है वो जनमानस की भाषा के अंदर किया गया था। तो ये इनकी जो भाषा है वो है प्राकृत। एक और ग्रंथ की हम बात कर लेते हैं, वो है पूर्व। जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के कथनों और सिद्धांतों का जो विवरण है, जो संकलन है, वो पूर्व नाम के ग्रंथों में मिलता है, जिसके अंदर अर्धमगधी प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। वह जैन साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने गए हैं, जिन्हें पूर्व कहा जाता है। इसके साथ साथ कुछ और जैन ग्रंथों की हम बात कर लेते हैं। अचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु चरित्र, ये 4 मुख्य रूप से हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं अचारांग सूत्र। अचारांग सूत्र के अंदर जो जैन मुनि हैं उनके आचार और व्यवहार और उनके नियमों के बारे में जानकारी दी गई है। अगला आता है हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया परिशिष्ट पर्वन। इसके द्वारा तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। यह भगवती सूत्र ये जो है इसी के द्वारा हमें 16 महाजनपदों की सूची भी प्राप्त होती है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जैन ग्रंथ है जिससे हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। और इसी के बाद हम बात कर लेते हैं भद्रबाहु चरित्र। भद्रबाहु चरित्र के अंदर जैन मुनि भद्रबाहु और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय का विवरण दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के अत्याचारी शासन का अंत कर भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन उनके शासनकाल के अंतिम 12 वर्षों में मगध के अंदर अकाल पड़ गया और लोगों को बहुत अधिक कठिनाई होने लगी, जिससे व्यथित होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और अपने पुत्र को गद्दी सौंप दी और वो जैन मुनि भद्रबाहु के साथ कर्नाटका में चले गए। इन सभी घटनाओं का जो पूरा विवरण है वो हमें भद्रबाहु चरित्र के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये जो सारे के सारे थे ये जैन धर्म से संबंधित थे। आइए अब हम बात कर लेते हैं बौद्ध साहित्य से संबंधित। बौद्ध साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब है 3 टोकरियाँ। इनके 3 भाग हैं। सबसे पहला है सुत्त पिटक, फिर विनय पिटक और फिर अभिधम पिटक। सुत्त पिटक के अंदर बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के विचारों और कथनों का संकलन किया गया है। उसके बाद आता है विनय पिटक। भिक्षु संघ में भिक्षुओं के लिए जो नियम कायदे कानून थे उनका विवरण हमें विनय पिटक के अंदर मिलता है। बौद्ध दर्शन की व्याख्या अभिधम पिटक के अंदर की गई है। इसमें बौद्ध धर्म का वास्तविक अर्थ समझने को हमें मिलता है। एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है जातक ग्रंथ क्या हैं और इनकी संख्या क्या है। ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं और इनकी संख्या है 549। आप याद रख सकते हैं 5 + 4 = 9। इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात करते हैं मिलिंदपनो। मिलिंदपनो यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच की वार्ता का विवरण हमें मिलिंदपनो में अंदर हमें मिलता है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन मिलिंदपनो के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उनके बीच का वार्तालाप है जिससे प्रभावित होकर बाद में मिलिंदपनो मिनांडर जो हैं वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। मिलिंदपनो के बाद हम एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ में आते हैं, वो है दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश जो हैं इन दोनों से हमें सिंहल द्वीप का इतिहास पता चलता है। क्या आप जानते हैं सिंहल द्वीप क्या है? वर्तमान में हम जिसे श्रीलंका कहते हैं, तत्कालीन समय में उसे सिंहल द्वीप भी कहा जाता था। अब हम चलते हैं दिव्यावदान पर। दिव्यावदान के अंदर सत्कर्म और वीरोचित कार्यों का विवरण मिलता है। यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक और विशेषता जो इसकी है, इसका संस्कृत भाषा में लिखा होना महत्वपूर्ण है।
हमने बात की कि जो जैन ग्रंथ थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, और जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो कौन सी भाषा में लिखे जाते थे? बौद्ध दर्शन में भी जनमानस की भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता था, और उनमें पाली भाषा का इस्तेमाल अत्यधिक किया गया है। ये जो त्रिपिटक हैं और मिलिंद पन्नु है, दीपवंश, महावंश है, ये सारे जातक कथाएं, ये सारे के सारे पाली भाषा के अंदर रचित हैं। लेकिन दिव्य वेदान ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म जो था वो कालांतर में 2 भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान। जो हीनयान के ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे जाते रहे, और बाद में महायान की जो शाखा चली बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उसके ग्रंथ जो थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। एक और हम महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात कर लेते हैं, वो है अंगुत्तर निकाय। यह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये किस धर्म से रिलेटेड है। एक दूसरा हमने बात की थी कि जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें महाजनपदों की सूची मिलती है, और इन्हीं 16 महाजनपदों की सूची हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से भी प्राप्त होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 16 महाजनपदों की सूची हमें किसके द्वारा मिलती है। लास्ट में हम आपको कुछ प्रश्नों के साथ छोड़े जाते हैं, और अगली वीडियो की शुरुआत हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर से करेंगे। आप चाहें तो इसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखकर दे सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है वो है, वेद त्रयी किन्हें कहा जाता है? नंबर 1 प्रश्न, वेद त्रयी किसे कहा जाता है? पूर्व ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? यह है दूसरा प्रश्न, पूर्व ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं? और तीसरा जो प्रश्न है वो है कि 16 महाजनपदों की सूची हमें किन किन ग्रंथों से प्राप्त होती है? 16 महाजनपदों की सूची हमें किन किन ग्रंथों से प्राप्त होती है? चौथा और अंतिम प्रश्न है कि किस वेद का आरण्यक ग्रंथ नहीं है? किस वेद का आरण्यक ग्रंथ नहीं है? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।